हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को होने जा रही है और ये परीक्षा जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे छात्र अंतिम दौर में परेशान रहते हैं कि सर कितना अटेम्प्ट लें और कैसे किस ढंग से जो है कि पूरे पेपर को सोल्व करें कि हम पॉजिटिव ढंग से इस तरह से सोल्व किया जाए कि स्कोर थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका एक सामान्य सा विधि है कि जो पक्ष आपका मजबूत है, जैसे कि हिस्ट्री आपका अगर मजबूत है, करेंट सेक्शन आपका मजबूत है, साइंस आपका मजबूत है, तो उस खंड को चाहे प्रश्न कहीं भी हो उस पोर्शन को आपको पहले सोल्व करना है। और अटेम्प्ट जो है ऐसा लीजिए कि जिससे कि निगेटिव ज़्यादा ना हो। उन प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं सोल्व करें जो आप कभी भी ना पढ़ें, जिसमें अनुमान भी आप नहीं लगा सकते हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए भी रखना है। ये नहीं कि सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, उससे निगेटिव ज़्यादा होगा। प्लस उन प्रश्नों पे आप समय देंगे जो प्रश्न आपने कभी जो है पढ़ा नहीं है, उस पर सेंस लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है उन्हीं प्रश्नों पर विशेष टाइम देने से आपका एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको उन पोर्शन पे जो है उन पोर्शन के खंड को आपको सोल्व करना है। कहीं भी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका 30 नंबर से हिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो वहीं पे जाके उसको सोल्व करेंगे। फिर आपका करेंट आपने अच्छा से पढ़ा है, तो इस ढंग से अगर आप पेपर सोल्व करते हैं तो आप पॉजिटिव सेंस में आपने पेपर अगर सोल्व किया है तो निश्चित रूप से आप कम से कम 10 नंबर लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ये प्रोसेस आपको वहाँ पे अपनाना है और ये नहीं सोचना है कि कटअप क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, अटेम्प्ट 150 कर लेते हैं और 2-3 नंबर से वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। आप ये मान कर चलिए कि जो चीज़ें हुई पूर्व में उसका लगभग सभी छात्रों पे प्रभाव है। तो इसलिए कटअप जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीट भी है और लगभग आपको 85 अगर आप कर लेते हैं, जनरल में भी हैं, तो क्वेश्चन अगर जैसा पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप सेफ जोन में हैं। तो जो लड़के हैं 85 और लड़कियां जो हैं वो 80 भी स्कोर कर लेते हैं जनरल में भी, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा और विभिन्न कैटेगरी में और कम भी कटअप जाएगा। तो इसीलिए समय के प्रबंधन के साथ अगर परीक्षा आप देते हैं 2 घंटे में, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा रीडिंग पावर अच्छा होना चाहिए। आप तेज़ी गति से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका भी लाभ होता है। बहुत बार होता क्या है कि क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं आप, उस समय ही आपका 1 घंटा पूरा हो गया। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए। थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है जिससे कि आप समय पे कम से कम 150 क्वेश्चन आपको देख लेना है कि प्रश्न है क्या। हाँ, देखेंगे तभी तो आप जानेंगे कि इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आसान क्वेश्चन ही आप छोड़ दें। तो ये जो तरीका है इस प्रोसेस को अपनाना है और पूर्णतः जो है कि आप अभी से ही सकारात्मक सोच के साथ रहें, पॉजिटिव रहें और जो चीज़ें हुई उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको तनाव में लेना ही नहीं है। देखिए 2 ही चीज़ होता है, या तो पीटी में आप पास होंगे या फेल होंगे। तो अभी से तनाव इसको क्या लेना है। एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिए, उसके बाद खुद का मूल्यांकन आप कीजिएगा, कहाँ कमियाँ रही, कहाँ आगे हमको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से, और जो चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लोग रख लीजिए अपने पास। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, 2 एडमिट कार्ड रखना है, पेन आपको रख लेना है अच्छे ढंग से, 2 पेन भी रख लीजिए अपने पास। आधार कार्ड आपको अपने पास रखना है, 2 फोटो भी रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो सामान आपका है वो आपके पास होना चाहिए। कुछ बुक जैसे करेंट के बुक हैं, बिहार स्पेशल के हैं, लूसेंट आप साथ में रख सकते हैं। कभी कभी इच्छा हो जाता है कुछ हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देख लें,
कुछ संविधान संशोधन वाली चीज़ें देख लें, तो मनुष्य का जो मन है वो कभी कभी जो है सोचने लगता है चीज़ों को और बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचता है। इसलिए आपके पास पर्याप्त सामग्री भी होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, समय आपका जो है अब अंतिम दौर में है। पॉजिटिव रहें, आशावान रहें, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। इस ऊर्जा के साथ आपको जाना है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा खासा रहेगा, 22-23 हज़ार रिजल्ट आएगा कम से कम। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। निश्चित रूप से आप जो है कि सिलेक्शन पाएंगे अगर अच्छे ढंग से वहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो। और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आगे जो है कि काम किया जाएगा। और साथ में अभी जो है आपको यही करना है कि परीक्षा हॉल में इतना सेफ जोन में चले जाना है कि आपको ये लगे कि पीटी परीक्षा आप पास करने जा रहे हैं। तो 125 से 30 अटेम्प्ट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट लेने का आप प्रयास न करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।